नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एयर स्ट्राइक की। जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है, अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर का जो परिवार है उसके 10 लोग मारे गए हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है। अभी ये कहा जा रहा है कि 80 से 90 आतंकी इसमें ढेर हो गए हैं। 9 जगह स्ट्राइक की गई है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ स्ट्राइक की गई है। लेकिन अब पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गर्व की बात है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक पाकिस्तानी चैनल को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो अपनी बाउंड्रीज़ की रक्षा करेंगे। वो खुद से अब कोई हमला नहीं करेंगे अगर भारत वापस से कोई रिटेलिएशन नहीं करता है तो। ये उन्होंने साफ साफ कहा है। बोले कि हम अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए हम 24 घंटे रेडी हैं और हम वो करेंगे भी। जब उनसे पूछा गया क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन दिया जाएगा, तो फिर उन्होंने वापस से सेम चीज़ कही। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, हम भारत पे हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कैसे विश्वास किया जाए? नहीं, जहां जो खुद सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है, जहां हमने स्टेब्लिश कर दिया, हमारी आर्मी ने स्टेब्लिश कर दिया कि 9 जगह पर टेरर कैंप चल रहे थे, वो अब ये ऐसा कह रहे हैं। इनकी बात पर कितना हमारी अभी जो हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सेना ने एक चीज़ बहुत मुख्य तौर पे कहा। क्या कहा कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई है ये आतंकी बेस कैंप्स पे की गई है। आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो वहाँ की भी जो नेवी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था? सेम चीज़ कि हमारा टारगेट था बस ओसामा बिन लादेन और उसका टेरर कैंप। सेम तरीके का ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें भी इंटरनेशनल लेवल पे, इंग्लिश हिंदी में क्यों है, इंटरनेशनल लेवल पे ये मैसेज जाना चाहिए कि ये कोई हमला ना, अगर होता तो हम मिलिट्री बेस कैंप पे हमला करते। हम हमला करना होता तो हम उनकी जो टॉप बिल्डिंग्स हैं, टॉप जो उनके कमांडर्स की बिल्डिंग है, नेवी एयरफोर्स, हम वहाँ हमला करते। हमने वहाँ तो हमला किया नहीं। हमले के बाद अब एक चीज़ एकदम सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या कोई रिटेलिएशन हो भी सकता है। देखिए, हम पाकिस्तान को ऐसा हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि वो देखिए उसके रक्षा मंत्री तो 4-5 दिन से ऐसी उल बातें कर रहे थे। 2 दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हम पूरी तरह से रेडी, अगर भारत किसी तरह का हमला करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक तरफ आज उस पलटी मार लेना तुरंत कि हम सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, हम कोई इस तरह का रिटेलिएशन नहीं करना। वहाँ ही सुबह सुबह उनकी मीडिया जो है फेक खबर चलाने लगी, पुरानी फ़ोटोज़ उठाकर मीडिया पे चलाने लगे कि हमने भी हमारे तरफ से एक्शन किया है, जो कि रशियन मीडियाज़ और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उसे खारिज भी किया कि ये तो अगर भारतीय मीडिया करती तो पता चलता कि हम साइड ले रहे बोल रहे। बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने खबर उसे ब्रेक की कि ये तो फेक तस्वीर है, ये तो तस्वीरें पुरानी है। लेकिन 2-3 जो अभी तो वहाँ के जो लीडर्स हैं, वो जो देखिए हर बार हमला होता है, कुछ भी बात होती है तो उनके लीडर्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं। आपने अभी तक सिर्फ 2 लीडर्स को देखा है इस पर बात करते हुए। कोई भी बड़ा लीडर अभी बात नहीं कर रहा है इस पर। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बड़ा लीडर बात नहीं कर रहा। पहला बयान आता है वो उसमें भी कहा जाता है कि हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम भारत में घुस के हमला करेंगे या भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा कुछ भी उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए 24 घंटे अड़े हैं और हमारे अंदर अगर वापस से भारत इन्फिल्ट्रेट करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि अगर भारत वापस से कुछ करता है तो हम जो अहम खबर और बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार का खात्मा, 10 लोगों की मौत होना। और ये भी एक बयान आ रहा था, अब वो किसने बात की है ये मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन खुद मसूद अजहर कह रहे हैं कि मुझे भी मार देते। नहीं, हाँ, इसकी अब बताता हूँ क्यों। जो सबसे पहला पॉइंट था ना, मरकज़े सुबान जो था जगह, हाँ अल्लाह, वो भावलपुर पंजाब प्रांत में आता है। अब क्या था, ये सबसे टॉप मतलब कहा जाता है बेस कैंप था एक तरह से, और यहाँ 1000 से ज़्यादा आतंकी ट्रेंड हो चुके थे। मतलब नंबर तो और बड़े, मैं बड़े आतंकियों की बात कर रहा हूँ। और मसूद अजहर का ये मेन हेडक्वार्टर था, यहीं से जैश ए मोहम्मद का पूरा गिरोह चल रहा था। पूरा जो आतंकी संगठन है यहीं से ऑपरेट हो रहा था। आपको याद होगा जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें जब हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और FBI की रिपोर्ट भी यही मेल खाती थी, और दोनों का कहना साफ था कि यहीं से बेस कैंप चलाए जा रहे। इसके बारे में बहुत बार पाकिस्तान को बताया भी गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन बेस कैंप्स की नींव रखी थी ओसामा बिन लादेन ने, इसे प्रॉपर फंडिंग की थी। जो 2 बेस कैंप थे, एक मरकज़े सुभान अल्लाह और जो दूसरा बेस कैंप है, जो सेकंड बेस कैंप है, जिसे भी हमारी सेना ने निस्तनाबूद कर दिया है, मरकज़े तैयबा, जो कि लश्कर तैयबा का वो है, फ्रंट है एक तरह से, उसका मेन सोर्स कहा जाता है। तो इसको 1000 करोड़ का फंडिंग किया गया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी फंडिंग। एक चीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी क्लियर हुई जिसमें कहा कि TRF
पहले लश्कर तोयबा को बैन किया, अब टीआरएफ की फॉर्म में लश्कर तोयबा ऑपरेट कर रहा है। हाँ अच्छा, टीआरएफ में एक चीज़ है इंपॉर्टेंट बड़ी कि टीआरएफ क्या कर रहा है, लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा तो है, लेकिन वो कश्मीरी लड़कों को लेके जा रहा है पाकिस्तान, और इन बेस कैंप्स में वो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें वापस लाके यहाँ, जैसे आदिल क्या था, आदिल एक नॉर्मल कश्मीरी लड़का था, वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तानी वीज़ा पे, इंडियन वीज़ा पे वहाँ पढ़ाई करने, वहाँ लश्कर के लोग उसे मिल जाते हैं, वहाँ उसे आतंकी संगठन में ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ बैठ के वो पूरी आतंकी की ट्रेनिंग लेता है, मूसा के साथ वो वहीं ट्रेनिंग लेता है, और फिर वो मूसा के साथ वापस 2024 में भारत आता है। 2 आतंकी हमले जो पहले होते हैं उसमें उसका मेन रोल। प्रवेश, एक चीज़ बताइए, 9 जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, अब तो बहुत क्लियर कट है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भाई यहाँ चल रहे हैं, ये हमने तस्वीरें शेयर कर दी हैं, एविडेंस दे दी हैं, एक एक चीज़ बता दी है, और ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम अचानक ये हमारे दिमाग में है कि यहाँ चल रहे हैं। ये तो पूरी रिसर्च हुई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीज़ें क्लियर हुई है, वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, वहाँ आतंकी थे भी या नहीं थे, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आखिरी वक्त में क्योंकि कई सारे बेस कैंप से छोड़ के चले गए थे, हालांकि इसमें इंटेल रिपोर्ट थी कि यहाँ पर थे। इसका मकसद ये नहीं था चिराग जी, आप उस गढ़ को ख़त्म कर रहे हो, हाँ उसमें कितने आतंकी थे कितने नहीं थे ये मकसद नहीं है, मकसद था आप उस मेन गढ़ को ख़त्म कर रहे हो, वो मैसेज जा रहा है। अगली बार कोई आतंकी अपना गढ़ बनाने को सोचेगा ना, तो अगली बार सोचेगा कि यार इसकी रिपोर्ट अगर भारत के पास गई तो भारत इसको चुन के मारेगा। और देखिए एक एक जगह को चुनकर वीडियोग्राफी की गई है उस हमले की, पूरी वीडियोग्राफी के साथ, तो वो दहशत हमेशा इनके मन में बनी रहेगी कि अगर हम कोई दूसरा ठिकाना बनाते और उसकी रिपोर्ट अगर भारत के पास गई तो चुन चुन के इसी तरह मारेगा और इसी तरह हमला करेगा। और भारत एक लौता पहला देश तो है नहीं जिसने घुसकर अंदर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक या ऐसा कुछ किया है, इससे पहले यूएसए ने भी किया है अपने आतंकी। अगर आप अपने देश में आतंकियों को बिठाओगे, और ये तो जग जाहिर है, सबको पता है, अब पाकिस्तान बैक फुट पे क्यों है, उसका रीज़न ही सबसे पहला ये है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ भारत के पास थी, ये इन्फॉर्मेशन FBI के पास है, बाकी एजेंसीज़ के पास भी ये सेम इन्फॉर्मेशन थी। और ऐसा नहीं कि लश्कर तोयबा ने सिर्फ भारत के ऊपर हमला किया, जैसे मोहम्मद ने सिर्फ भारत, लश्कर का नाम पहले भी आ चुका है, यूके में 2001 में जो हमला हुआ था, फिर यूएसए में जो एक बार हमला, उसका तो वो इंटरनेशनली बैन भी है। तो तरह से देखा जाए तो हमने सिर्फ हमने पूरे विश्व की मदद की है। जो ये जितने कैंप्स चल रहे हैं एक तरह से उन्हें हमने ख़त्म कर कर एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल मैसेज एक दिया है, लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है उसकी हर जगह सराहना हो रही है, और खासकर भारत की अगर बात करूँ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गर्व की बात है। इस पूरे घटनाक्रम में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत होना, ये अपने आप में आतंक की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के जैसा है। आगे भी इस बाबत आपको अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो को इसलिए ज़रूर बताइएगा।